नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं गणित पर आधारित वीडियो लेकर आए हैं। गणित यानी मैथ में सबसे जो बच्चे मानते हैं सबसे टफ चैप्टर, उसे हम कुछ लोग कहते हैं बहुत ही टफ होता है, उस चैप्टर को बहुत आसान तरीके से हम लेकर आए हैं, जिसे हम नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पहला चैप्टर लेकर आए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है पहले जान लें। नंबर सिस्टम इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। जब संख्या पद्धति की बात आएगी तो हम लोग कैसे संख्या पद्धति को पढ़ते हैं। हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में कुछ पड़ी हुई चीजें मिली, अब उनको हमें काउंट करना था यानी गिनती करना था। जब काउंट करना हमने स्टार्ट किया, शुरू किया तो 1 से शुरू किया, यानी 1 करके 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि, मतलब हमने ऐसे गिनना शुरू किया। जो हमने स्टार्ट किया, जब भी हम देखें तो संख्या के सबसे पहले जो बात आती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। जब हमने किसी चीज को गिनना स्टार्ट किया तो उसे हमने स्टार्ट किया था 1 से, इस वजह से नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं, वे संख्या हैं जो जिनकी 1 से शुरू हो। कह दिया जाए, जैसे हमने एक शब्दों में कह दिया कि हम रास्ते में जा रहे थे, कुछ पड़ी हुई चीजों को पाया और उसको हमने गिनना शुरू कर दिया। जब गिनना शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे जो गिना, वो संख्याएं थी हमारी प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे कह दिया जाए प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कैसे हो रही है, 1 आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब अनंत तक संख्याएं जब जाती हैं तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद देखा जाए संख्या का दूसरा रूप जो आएगा, उसे जब जीरो के आते ही प्राकृतिक संख्याएं की खोज आएगी। बात भारतीय एक हमारे भारतीय गणितज्ञ आएंगे, उन्होंने जीरो की खोज कर दी। अभी तक प्राकृतिक में ही हम लोग उलझे हुए थे, आज जीरो की खोज होती है। यहीं से गणित में एक नया बदलाव आता है, जिस बदलाव को हम आप लोग पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं या होल नंबर के नाम से जानते हैं। जब होल नंबर की बात आएगी, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। भारतीय गणितज्ञ का हमने नाम नहीं बताया, सुन लीजिए। जो भारतीय गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी, जिन्होंने शून्य की खोज कर दी, जीरो की खोज कर दी। जब जीरो की खोज कर दी तो यहीं से नई संख्या बन के आती है, जिसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब हमने समझ लिया, पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं। जब हमने पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया तो इसी के बाद कुछ संख्या ऐसे आती हैं जो 2 से पूरी तरह कट जाती हैं। जब 2 से पूरी कट जाती हैं तो उन्हें हम लोग सम संख्या के रूप में जानते हैं, सम संख्या के नाम जानते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। अब हेडिंग देखते हैं हम, इवन नंबर। इन्हें हम कहते हैं हिंदी में सम संख्या। ये ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह कट जाती हैं, जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं। कट जाए या डिवाइड हो जाती हैं। और इनकी एक पहचान और होती है, सभी संख्याओं के अंत में या इकाई अंक पर हमेशा 2 देखने के लिए मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 और 0। ये अगर ऐसी संख्याएं मिलती हैं तो इन्हें हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे देखें उदाहरण के रूप में 2 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये सब सम संख्याएं हैं।
और देखें जैसे बड़ी संख्याओं में कह दिया जा बताओ कैसे होगा, तो 5 6 7 8। देखिए अंत में हमारे 0 है तो ये सम संख्या हो गई। जैसे 540 लिख दें, अंत में 0 है तब भी ये सम हो गई। 5 134 हो गया, इसमें भी देखिए अंत में 4 है, ये भी सम संख्या है। ये सब क्या कहलाएंगी, सम संख्या। अब हम जो देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, विषम संख्या। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ तक कहीं भी आपको कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। अब डालेंगे हम लोग विषम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर या कह सकते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर का हमने बताया था ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। विषम संख्या हमने बताया वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह न कटे। मतलब प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्याओं के बीच में कुछ ऐसी संख्या आएंगी जो 2 से कटेंगी ही नहीं। जो 2 से नहीं कट रहे उन्हें हम लोग क्या कह लेंगे, विषम संख्या। या इंग्लिश में कह सकते, इंग्लिश के माध्यम से कहना चाहें तो ऑड नंबर। अब देखा जाए विषम संख्या के बारे में हम देखें तो क्या कहानी है, इसके बारे में पहले समझते हैं। विषम संख्या, 2 से जो संख्या 2 से पूरी तरह न कटे उन्हें न कटे या डिवाइड ना हो, डिवाइड ना हो, उन्हें ऑड नंबर या विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अच्छा कमेंट में, हाँ ठीक, कमेंट में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जैसे सर जी एग्जाम्पल बता दीजिए सम संख्या या इवन नंबर। तो सम संख्या पे एक सिंपल सा फंडा जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अंक में मतलब सभी संख्याओं के इकाई अंक यानी अंतिम में 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है और 0। अगर ये संख्याएं दिखाई दे रही हैं किसी संख्या के अंतिम यानी अंतिम इकाई अंक के स्थान पे, तो आप समझ लीजिए ये सम संख्या है। जैसे 2 5 6, देखिए अंत में हमारे 6 मिला कि नहीं, ये हमारी सम संख्या हो गई। जैसे फिर देखें 2 5 0, ये भी सम हो गया। 2 3 6 या 2 3 4, ये भी सम हो गया, क्योंकि अंत में डिजिट हमारी यही जो दिखाई दे रही यही मिलेगी। अब कुछ लोग तो कहते हैं 2 लिखो, 4 6 8 कामा डॉट डॉट। कहने का मतलब ये जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से पूरी तरह कट जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। विषम वाली बात सेम इक्वलिटी है, मतलब इनके अंत में कभी भी इकाई के अंत में 2 4 6 8 और 0 नहीं आएगा। अगर ये आ जाता है तो वो सम संख्या, अगर नहीं आता तो क्या है, विषम संख्या। जैसे विषम संख्या में क्या क्या आएगा, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 11 आ सकता है, 15 17 19 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब ये सब कौन सी संख्या है, विषम संख्या। थोड़ा बड़े में देखें, जैसे थोड़ा बड़े में देखना चाहे तो 5 3 1 4 5। अंत में देखिए क्या ये सब संख्या दिखाई दे रही है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर क्या है 5, तो ये कौन सी संख्या हो गई, विषम। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 3 8 7 3। अंत में देखिए यहाँ पर 3 आ गया, अभी भी ये क्या है, विषम संख्या। फिर देखें 1 2 5, ये भी क्या है, विषम संख्या। क्या बच्चों अब क्लियर हो गया सम विषम, अच्छे से आ गया। अब हम देखेंगे इंटीजर। इंटीजर को कहते क्या है, इंटीजर होता क्या, पहले इसके बारे में। इंटीजर को 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे कह दी जाए इंटीजर होता है, इंटीजर की बात आएगी। इंटीजर माने होता है पूर्णांक। पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत हम देखेंगे क्या आते हैं, जैसे +1 +2 +3 और +4 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब सभी संख्याएं धनात्मक, मतलब धनात्मक संख्याओं का समूह ही पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं ऋणात्मक पूर्णांक की ओर। ऋणात्मक पूर्णांक,
ऋणात्मक पूर्णांक को हम इंग्लिश में कहेंगे निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर के अंतर्गत हम ले सकते हैं ऋणात्मक संख्याओं को, जैसे -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। इसके बाद हम देखने वाले हैं भाइयों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं व एक से डिवाइड हो उन्हें प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहा जाता है, या अभाज्य संख्या कहा जाता है। कहने का मतलब यह है जो स्वयं से कटे और एक से कटे उन्हें हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 इतनी जो भी संख्या हमें दिखाई दे रही है, ये या तो स्वयं से कटेंगी या तो एक से कटेंगी, और जो भी संख्याएं स्वयं या एक से कटती हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं या अभाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्याएं। ये वे संख्या जो स्वयं या किसी और भी संख्याओं से पूरी तरह कट जाए या डिवाइड हो जाए, वे क्या कहलाएंगी? कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के रूप में 2, 4, 6, 8, 9, 12 डॉट 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 ये सब हमारी कंपोजिट नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब इसके बाद हम देखेंगे, जो देखने वाले हम रेशनल नंबर, प्राइम नंबर नहीं भाई, रेशनल नंबर जिनको हम हिंदी में कह सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में यानी बटे के रूप में भिन्न के रूप में व्यक्त हो जाए, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं जो संख्या P/Q के रूप में व्यक्त हो जाए वे परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब देखिए इसमें कुछ शर्त है, परिमेय संख्या क्यों कहलाएंगी, क्या कारण है। मतलब इसमें कुछ कंडीशन ये होती है कि दशमलव के बाद भी कट जाती हैं संख्याएं। जैसे कह दिया जाए परिमेय संख्या जो दशमलव के कुछ स्थानों बाद पूरी तरह कट जाए तो भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में सबसे बड़ी पहली शर्त जो आती है, पहली शर्त के रूप में हम मानते हैं परिमेय संख्या कभी भी हर में 0 और हमने बताया परिमेय संख्या देखना चाहे देख सकते हैं टर्मिनेट आफ्टर ए डिफिनिट एक्सपेंशन
कहने का मतलब यह है दशमलव के कुछ स्थानों बाद पूरी तरह परिमेय संख्या कट जाती है। अब देखें परिमेय संख्या हमने देख लिया, जैसे उदाहरण में देख ले परिमेय संख्याएं होती कैसे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लिख लें 2/3 सॉरी 3/2, 1/2, 6/5, 3/6, ये सब हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब ये संख्या इनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इन्हें हम कहते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्या। ये संख्याएं कभी भी ये संख्या P/Q के रूप में नहीं व्यक्त हो पाएगी, P/Q के रूप में नहीं, ये संख्या P/Q के रूप में नहीं व्यक्त की जा सकती है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें कहा जा सकता है P/Q के रूप में नहीं व्यक्त की जा सकती, तो हम टर्मिनेट इरेशनल हमने पढ़ लिया, इसे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। उदाहरण के रूप में लिख लिया जाए √3, √2, √5 etc। हम यह इरेशनल नंबर पढ़ लिया और अपरिमेय भी संख्या या परिमेय संख्या हमने पढ़ा। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे रियल नंबर। स्टूडेंट्स, रियल नंबर इनको हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये वे संख्याएं हैं जो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबरों को जोड़ दिया जाए। रेशनल और इरेशनल नंबर के जोड़ के बाद जो भी संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए, देख लिया जाए, चाहे ऐसे लिख दें रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल इक्वल रियल नंबर, इक्वल रियल नंबर। कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़कर जो भी संख्या प्राप्त होगी उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ले लें √2, √3, √4, √5, √7 etc। बस आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल संघर्ष क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।